हे एवरीवन, मैं हूं धनराज और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि CMA फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे ICMAI.in। आप यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा। ये ICMAI का मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखिए सबसे टॉप में रेड कलर में आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा। आप आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन की फीस 4000 है। ऑरल करो या पोस्टर दिसंबर 2020 टर्म्स के लिए। और इसके अलावा इंटरमीडिएट की फीस 20000 है। ऑरल करें या पोस्टर, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं, 12000 और 8000। इसके अलावा फाइनल की फीस 17000 रुपये। अभी डेट 10 अगस्त कर दी गई है, तब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फाउंडेशन का एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग डिटेल्स एट हैंड बिफोर एट स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपके पास कलर स्कैन कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो की। एज प्रूफ होना चाहिए, यानी कि 10th मार्कशीट PDF फॉर्म में होना चाहिए। स्कैन कॉपी या सिग्नेचर JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम का चल जाएगा। अगर PDF में नहीं है आपके पास फ़ोटो है तो इसको आप JPG to PDF converter.com जो है JPG to PDF.com पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी PDF फाइल 300 KB से ज़्यादा है तो वहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये कुछ नोट दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं। मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बट उनमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये रीड करने के बाद छोड़ दिया। मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करके बताऊँगा आपको स्टार्ट से एंड तक। तो चलिए गाइस, सबसे पहले वंस यू सक्सेसफुली अपलोड ऑल द अबव स्कैन डॉक्यूमेंट मेक पेमेंट ऑनलाइन। जबकि ये चीज़ गलत है यहाँ पर गाइस। पहले ये लोग पेमेंट करवा लेते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। बट ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप सक्सेसफुली अपलोड कर दोगे देन स्कैन करना है, पेमेंट करना है। बट ऐसा नहीं है, पहले आप पेमेंट करोगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड मांगता है ऑनलाइन। यू विल रिसीव अ वेलकम मैसेज, आपके पास एक मैसेज आएगा। देन आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन। रजिस्ट्रेशन नंबर और आइडेंटिफिकेशन जो भी आपका नंबर होगा वो जनरेट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फॉर्म द डायरेक्टर ऑफ स्टडीज। स्टडी मटेरियल आपको डिस्पैच किया जाएगा आफ्टर जनरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो भी स्टडी मटेरियल होगा, आपका मॉड्यूल। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि जो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से मांगी वैसे ही आपको अपलोड करना है। कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो आपने स्कैन की है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना, आपको कलर स्कैन करना है। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस फर्दर। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर फर्दर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस दिन आपने पेमेंट किया है उस दिन से 30 दिन तक आपका एप्लीकेशन इनके पास अवेलेबल रहता है। 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है अगर आप कंप्लीट पेमेंट नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते हो या किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट छोड़ देते हो। फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एप्लीकेंट मे कंप्लीट the remaining procedure beyond 30 days. No previous information will be available in the system and applicant shall have to proceed for making fresh application. आपको दूसरा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो कि अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी, ऐसा हुआ भी है। कल मैंने एक फॉर्म फिल किया था जिसके साथ मोreover लाइफ ऑफ एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वुड बी मैक्सिमम 30 डेज होती है, यानी ट्रांजेक्शन प्लस 30 डेज एंड आफ्टर पीरियड ऑफ 30 डेज द एप्लीकेशन विल बी फिजिकली डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। तो गाइज आप प्रॉपर सारी चीज़ें रखेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो ये हमने देखा कि ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऑरल चूज़ करिए। अगर आप जिस शहर में हैं वहाँ पर ICMAI का चैप्टर ऑफिस है तो आप ऑरल चूज़ करिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर नहीं है तो पोस्टल चूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको जो भी असाइनमेंट है वो कोरियर करने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम देने तो आपको वैसे भी जहाँ चैप्टर ऑफिस है वहीं आना पड़ेगा। जैसे मैं अगर MP में हूँ तो यहाँ पर अगर मैं भोपाल से ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, भोपाल में जो स्टूडेंट हैं वो ऑरल चूज़ करें। और अगर आप
कितने 3 ऑप्शन हैं। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है, अभी आप 11th में हैं या 10th पास हो चुके हैं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, सिग्नेचर और एज प्रूफ। ये तीनों में कंपलसरी है, चाहे किसी भी मेथड से फिल कर रहे हो आप, प्रोविजनल, 10th पास या रेगुलर। अगर प्रोविजनल तब भरा जाता है जब आप 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो आपके पास 10th का मार्कशीट तो होगा ही होगा, 12th का एडमिट कार्ड चलेगा। और अगर आप पास कर चुके हैं तो 12th का मार्कशीट लगेगा और बाकी ऊपर दिए गए चारों डॉक्यूमेंट तो लगेंगे लगेंगे। ऑरल चूज़ करिए, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप आ जाएंगे मेन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर रेगुलर ऑटोमेटिक लिया हुआ है, रेगुलर के अलावा प्रोविजनल और 10th पास। आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे, 12th का रिजल्ट आ चुका है तो, नहीं तो प्रोविजनल। अगर आप 12th का रिजल्ट नहीं आया और अगर आप 11th में हैं तो 10th पास क्लिक कर सकते हैं। अब सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं भोपाल में हूँ तो भोपाल चैप्टर चूज़ करूँगा, भोपाल चैप्टर। ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगा, इसे क्लोज कर दीजिए। कोचिंग टाइप ऑरल ऑटोमेटिक हमने शुरुआत में ही सिलेक्ट कर लिया था तो वो यहाँ पे ले रहा है। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर, मिसेस, मास्टर, मिस, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करूँगा जो भी आप जिसके हिसाब से भर रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम मिडिल नेम अगर कुछ है तो, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ वेरी केयरफुली 2 बार चेक कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है गाइस। और एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इसके बाद आपकी डेट एडिट नहीं होगी। हाँ, पेमेंट करने से पहले आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। मेल फीमेल, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप जो भी मैरिड अनमैरिड, स्टूडेंट, फादर्स नेम एज पर 10th मार्कशीट आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है गाइस, इसके अलावा मदर्स नेम, ठीक है। इसके अलावा आप रिलीजन जो भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। आप SC ST OBC जो भी आपका कास्ट है, एज पर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद एक बार और चेक कर लीजिए, विशाल, मिडिल नेम कुछ नहीं है, शाक्या, 22। बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आएगा गाइस। एड्रेस आप वो एड्रेस फिल करिए जिस एड्रेस पर आपको अपना कुरियर मंगाना है, यानी कि आपको कुछ यहाँ पर जो बुक्स वगैरह आएंगी वो इसी एड्रेस पर आएंगी गाइस। तो आप ये एड्रेस फिल कर सकते हैं। इंडिया, स्टेट में सिटी, वैसे ये सब बाद में करना चाहिए बट मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल अपडेट हो रहा है जिसमें कि एड्रेस है। एड्रेस है इसका 24। भोपाल, इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, मध्य प्रदेश, हमने शहर, सिटी जो भी सिलेक्ट की, पिन कोड डाल दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर गाइस, मोबाइल नंबर भी आपको ध्यान से डालना है क्योंकि अगर पेमेंट फेल होता है, कुछ भी होता है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर, ये 3 ऑप्शंस रहते हैं जिनसे आप दोबारा री लॉगिन कर सकते हैं। साथ में डेट ऑफ बर्थ तीनों में कॉमन रहती है।
वो भी अगर हो सका तो अक्सर ऐसा होता है कि एक बार ट्रांजेक्शन ज़रूर फेल होता है, तो हम देख लेंगे। जो भी ईमेल आईडी है वो केयरफुली आप फिल करें और पर्सनल आईडी होना चाहिए आपकी, ये चीज़ आपको याद रहे। यहाँ पे लिखा भी है ईमेल आईडी पर्सनल। और ईमेल आईडी इन फ्यूचर आप चेंज कर सकते हैं, बट जो भी आपको इंटीमेशन आएगा वो इसी ईमेल पर आपको रिसीव होंगे गाइस। ये मैंने ईमेल आईडी एक बार अच्छे से आप चेक कर लें। यहाँ पर ईमेल आईडी है sakya2208vishal@gmail.com। टेलीफोन नंबर कुछ नहीं है। इफ़ यूर प्रेजेंट एड्रेस इज परमानेंट तो आप यस कर सकते हैं, और एड्रेस आप कभी भी गाइस चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आप तब भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस आप कौन सा रखना चाहते हैं तो परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, और अगर आप कोई आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो वो जो भी एड्रेस पर आप अपनी बुक्स वगैरह चाहते हैं वो एड्रेस चूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपका यहाँ पर 10th में जनरल आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपकी मार्कशीट में है गाइस वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और इसके बाद आपका रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ये भी केयरफुली डालना है। कोई भी इंफॉर्मेशन फेक नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल पेमेंट होता है गाइस। इसके अलावा मार्क्स आपको इन परसेंटेज डालने हैं गाइस, तो मार्क्स का भी कैलकुलेशन अगर आप पहले से करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका 88.4% है गाइस। और इसके बाद यहाँ पर 12th में आपने जो भी स्ट्रीम ली है, कॉमर्स, साइंस वगैरह, यहाँ पर बोर्ड में MP बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये अच्छा पास हुआ है। रोल नंबर ये इसका जो है वो आपको यहाँ से इसका रोल नंबर में कॉपी कर लेता हूँ, और कर देते हैं। इसका जो है 80% है गाइस, एक बार आप देख लीजिए। 400 आउट ऑफ 500। ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे देखिए गाइस, फी पेमेंट करने के लिए आपसे कहेगा, तो यहाँ पर आप पेटीएम ऑप्शन चूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग आप श्योर हो कि नेट बैंकिंग से ही करना है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन में यस, आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो आपके नॉलेज में है। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो गाइस ऐसा ये मैसेज आपका नहीं हुआ है तब भी आएगा, और फेल हो जाता है तब भी ये मैसेज तो आएगा ही। तो अगर आपकी पेमेंट हो जाती है, तो कल मैंने कुछ फॉर्म फिल किए थे जिसमें ये एरर आ रहा था कि मेरे पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो रहे थे, और हो सकता है इसका भी हम पेमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पेमेंट नहीं होता है। तो ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर यस किया, और इसको पे नाउ, अब मैं पे करने जा रहा हूँ गाइस। तो ये पे का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर पे पे क्लिक किया। अब ये डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, ये आपको रिफ्रेश नहीं करना है इस पेज पे, पेमेंट का पेज है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मुझे भीम ज़्यादा आसान लगता है। और आप यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग भी दिया है, नेट बैंकिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ, अगर आप लेकिन वहाँ नेट बैंकिंग चूज़ कर लेते तो फिर आप नेट बैंकिंग पे ही रह जाते, इसलिए मैंने पेटीएम चूज़ करने को कहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ पर भीम आईडी से अपना यहाँ पर पेमेंट कर दूँगा। पे पर क्लिक करूँगा, सॉरी, ये मेरा UPI एड्रेस है। मेरे पास मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया होगा, मैं वो मैसेज ओपन करूँगा और यहाँ से मैं पेमेंट कर पाऊँगा गाइस। मेरे पास मैसेज आ चुका है, मैंने यहाँ से पेमेंट की। मेरे दूसरे अकाउंट से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ गाइस। तब तक ये पॉपअप विंडो आपके सामने जो ओपन हुआ है ये होता रहेगा। जैसे ही मेरा इधर से पेमेंट हो जाएगा, ये देखिए गाइस पेमेंट हो गया फटाक से। बहुत ही सिंपल तरीका है पेमेंट करने का, और इसका आप हो सके तो एक बढ़िया सा फ़ोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, तो लेकिन फिर भी इसका आप एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए, किस टाइम पे क्या किया है, ये सब उसमें मेंशन है।
मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पर चेक स्टेटस पे जाऊँगा गाइस। तो चेक स्टेटस पे जाने के बाद मेरे पास देखिए री लॉगिन करने के 3 तरीके हैं, एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ज़्यादा आसान है, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद है या ईमेल आईडी याद है तो कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ मोबाइल नंबर, ज़्यादा आसान है, 10 डिजिट का होता है और हमें अपना मोबाइल नंबर तो याद रहता ही है गाइस। तो जो भी मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी मार्कशीट में जो आपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो फिल की है वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। और कभी कभी क्या होता है गाइस कि डेट गड़बड़ हो जाती है, तो आप डेट, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि केयरफुली आपको फिल करना है और आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए गाइस, पेमेंट एंड अटैचमेंट इनकम्प्लीट। अब देखिए पेमेंट हम कर चुके हैं, इसके बाद भी इनकम्प्लीट आ रहा है गाइस। ये चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और एक मैसेज आएगा। देखिए मैंने कल एक स्टूडेंट का अपना फॉर्म फिल किया था तो उसका भी इसी तरीके से वहाँ पे आके एट द एंड वो स्टॉप हो गया था। तो अभी देखिए स्टूडेंट का क्या आ रहा है यहाँ पर, पेमेंट इनकम्प्लीट, अटैचमेंट इनकम्प्लीट। पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे दोबारा ये पेमेंट मांगेगा। ये देखिए पेमेंट पर आपको फिर रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको लगेगा हम तो पेमेंट कर चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगले दिन फिर से क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे का पार्ट जिस स्टूडेंट का कल मैंने फॉर्म फिल किया था उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए, अब इस पर आप चेक स्टेटस पे जाएंगे। अब मैंने उसकी आईडी और यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ, वेट कीजिएगा, यहाँ से मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर किया और देन सबमिट पे क्लिक करूँगा गाइस। तो ये देखिए अब इसका पेमेंट कंप्लीट बता रहा है, अटैचमेंट इनकम्प्लीट है। अब यहाँ से हम अटैचमेंट में जाएंगे फटाफट। देखिए गाइस बहुत ही सिंपल है। अटैचमेंट में जाने के बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे ले रहा है, चूज़ द फाइल। यहाँ पर आपके पास जहाँ पर भी फाइल आपके पास पड़ी हुई है वहाँ से फाइल आप उठा लेंगे। ये देखिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, आप चाहें तो इनका रीनेम कर सकते हैं। ये फ़ोटो देखिए कितने केबी का है गाइस, ये 30 केबी का, 50 केबी का मैक्सिमम मांगते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सब सेट करके रखा है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके साइन मांगे गए, ये आपका साइन भी मैंने रेडी करके रखा है। और साइन का साइज़ देखिएगा इस कितना है, यहाँ पर 13 केबी का है। ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम 26 केबी या जो भी है 25 केबी मांगा है। एज प्रूफ में आप क्या यहाँ पर अपलोड करेंगे गाइस, 10th का मार्कशीट। एज प्रूफ में आपका 10th मार्कशीट मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है गाइस, ये 10th का मार्कशीट हो गया। और इसके बाद एज प्रूफ में कुछ एरर आ रहा है क्या, सॉरी गाइस, एज प्रूफ में शायद PDF की जगह साइज गाइस इसका 301 केबी है। तो चलिए हम इसको PDF इसको हम कंप्रेस कर देते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फाइल कंप्रेस करनी है गाइस। तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे PDF टू JPG। PDF कंप्रेसर आया तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल PDF, आई लव PDF, PDF कंप्रेसर और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। मैं PDF कंप्रेसर जो पहला ही आ रहा है उसको ओपन करता हूँ। ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई लिमिट भी नहीं है। ये स्मॉल PDF वाले जो हैं वो 2 फाइल कन्वर्ट करने देते हैं, इसके बाद रोने लगते हैं गाइज। यहाँ पर मैंने ये देखिए 10th का मार्कशीट अपलोड किया। कितना कंप्रेस करेंगे गाइज, ये देखिए ये 301 केबी का था, 4%, बस मुझे इतना ही तो चाहिए था गाइज। ये हो गया कंप्रेस, 288 केबी में ये डाउनलोड हो गया। अब 288 केबी मोर देन सफिशिएंट होता है गाइज किसी भी चीज़ को। अगर हमको यहाँ पे 300 केबी चाहिए था, उन्होंने इसको कितना कर दिया, ये शो इन फोल्डर में जाके मैं इसको कट करके यहाँ पर ये इसके फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए 288 केबी का हो चुका है। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा गाइस। ये गया मैं, और यहाँ पे ये फाइल ये रखिए, इसको अब मैं अटैच करता हूँ। देखा, एक भी केबी का अगर ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगा। ये देखिए एज प्रूफ में ये आपका अपलोड हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी मैंने यहाँ पर एडिट करके रखा हुआ है।
कितने केबी का है देख लेते हैं। 170 केबी का है, इजीली अटैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप, ये हो गया अपलोड। अब क्या बचा है, क्वालिफिकेशन, जिसमें 12th की मार्कशीट, जो कि मैंने अभी ऑनलाइन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड की है, बिकॉज अभी मार्कशीट आई नहीं है। तो ऑनलाइन की मार्कशीट को इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो आपको बाद में ये बोलेगा कि आप ओरिजिनल मार्कशीट ईमेल कर दीजिए, जो कि आप सिंपली ईमेल कर सकते हैं। ये मैंने अटैच कर दी। ये देखिए आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। आप इन अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, दोबारा अपलोड कर सकते हैं। इस पर आप, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन में चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब फिर से मैं यहाँ पर इसको अटैच कर सकता हूँ। ये मैं फिर से गया और मैंने ये फिर से यहाँ पर चूज़ किया और अटैच कर दिया। ये अटैच हो गई फाइल गाइस, ये अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके देखिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके एज प्रूफ देखना है मुझे, तो मैं एज प्रूफ जाके इस तरीके से देखूँगा। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गई फाइल गाइस। अब डाउनलोड हो गई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप, ये अभी कुछ एरर दे रहा है क्योंकि ये क्वालिफिकेशन, अगर हम चाहें तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो है शो इन फोल्डर में जाके देखता हूँ कौन से फॉर्मेट में। ये कुछ इनके पास जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर हमारे पास रीडेबल नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मेट है ये तो भगवान ही जाने, इन्होंने जो अपलोड डाउनलोड हुआ है, क्योंकि PDF में तो ओपन नहीं हो रहा है गाइस। ये सॉरी हो गया, ये देखिए ये आपका ओपन हो चुका है। ये एज प्रूफ था। अब ये आपने अगर क्वालिफिकेशन ओपन किया तो ये ओपन विथ रखे, ये PDF सेलेक्ट कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये आपका मार्कशीट आ गई। तो गाइस इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर साइज़ भी दिखा रहा है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है और फाइनली आपका जो है पूरा का पूरा फॉर्म एप्लीकेशन अपडेट सक्सेसफुली आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक मैसेज पहुंच गया होगा। अब आप दोबारा चेक स्टेटस पे जाइए और चेक स्टेटस पे जाके आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना जो एप्लीकेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था उससे भी आप कर सकते हैं गाइस। तो मैं यहाँ से, मेरे पास ईमेल आईडी अवेलेबल है आई थिंक, तो मैं ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मैं ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट का अप्लाइड स्टेटस क्या बता रहा है, अप्लाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। यहाँ से आपके प्रोविजनल रिसिप्ट्स मिल जाएगी आपको। ये देखिए प्रोविजनल रिसिप्ट जो आपने पेमेंट किया है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं। 4000 की पेमेंट हो चुकी है, ठीक है गाइस। इसको आप सेव कर लीजिए, इन फ्यूचर आपके लिए काम आ सकती है। और ये आप उसी फोल्डर में मैं कर लेता हूँ जिसका मैंने फॉर्म फिल किया है। ये आपका ये पेमेंट वाला, ये हमने जो पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट है। और इसके अलावा हम पेमेंट, ये प्रिंट हो गया है और हम चाहते हैं यहाँ से हमारा जो मेन फॉर्म है वो भी, लेकिन आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा गाइस। बस यही प्रॉब्लम रहती है कि आपको बार बार लॉगिन करके ही सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा आपका एप्लीकेशन हो चुका है। यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल है। ये आपके साइन वगैरह यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये प्लेस की आपकी डेट देखिए, ये कल का ही डेट बता रहा है, ठीक है। जो मैंने कल इसको अधूरा अप्लाई किया था तो कल का ही डेट बताएगा यहाँ पर। भले ही मैंने आज कंप्लीट किया हो, लेकिन जिस डेट को हमने प्राइमरी जो हमने पेमेंट की थी वो डेट यहाँ पर मेंशन होगी गाइस। तो ये हमने फॉर्म फिल कर दिया है और इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। ये आपका एप्लीकेशन हो गया, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी जिसका मैंने विशाल का जिसका किया था गाइस, इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आया कि पेमेंट तो हो चुका है बट आगे का प्रोसेस अब हम कल कर पाएंगे। और इन लोगों का जिनका मैंने आज किया, इनका कल पेमेंट कर दिया था, लेकिन पेमेंट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल, मतलब पेमेंट हो गया था बट जो कहीं ना कहीं फेल हो गया था, तो उसका आधा काम हमने आज कर लिया। इस तरीके से हमने देखा कि CMA फाउंडेशन का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है। गाइस बहुत सिंपल है, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए और
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको स्कैन करके आप रखें तो ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर अपलोड कर सकते हैं। 3 चीज़ें PDF में रखनी है, 2 चीज़ें JPG फॉर्मेट पर रखनी है। अगर आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी इमेज पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे तो आपके लैपटॉप में टाइमस्टैम्प का ऐप होगा, उसमें इजीली चीज़ों को हम रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और फिर वहाँ से JPG में कन्वर्ट कर लीजिए और इसके बाद उनको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है गाइस, pdfcompressor.com या pdf2jpg.com, दोनों ही अच्छी वेबसाइट है, मैं दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। या गूगल पे सिंपली लिखिए PDF कंप्रेसर और यहाँ से आप फाइल कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई फाइल छोटी नहीं हो रही है तो उसको आप पहले JPG साइज़ छोटा कर लीजिए, इमेज का साइज़ छोटा होगा तो कंप्रेस होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद भी वो फाइल छोटी ही रहेगी। चलिए, इसी के साथ आज हमने देखा कि किस तरीके से CMA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सेम आप चाहें तो इसी तरीके से इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है प्लीज़ 10 अगस्त 2020 लास्ट डेट है CMA फाउंडेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।